अरे सुनो, गाड़ी पार्किंग में लगाने से पहले याद से गाड़ी अच्छे से साफ कर देना। हाँ जी मैम, सब बढ़िया से साफ कर देंगे। भूलना नहीं, कर देना। जी बिल्कुल 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 कर देंगे। ये तो 50,000 की गड्डी है। मेम साहब तो एकदम दिख भी नहीं की। एक काम करता है, इसको चाप देते हैं। इनके पास तो इतना पैसा है, इनको पता ही नहीं चलेगा कोई गड्डी थी और या गिरी। एक काम करते हैं, इस गाड़ी को जाके पार्किंग में लगा देते हैं और पैसा चाप के भैया को दे देते हैं। अबे ओए। हाँ जी साहब, क्या हुआ? अबे एक बात बता, तू अभी नीचे झुककर कुछ उठा रहा था ना, बोल क्या उठाया है? नहीं नहीं साहब, कुछ भी नहीं उठाया है। अबे मुझसे झूठ बोलता है, मैंने अभी देखा है तू कुछ उठा रहा था, बोल क्या उठाया है? अच्छा साहब, अरे वो तो ये मेरा अंगोछा साहब नीचे गिर गया था, वही उठा रहा था, आपने देखा होगा। अच्छा, अंगोछा उठा रहा था। हाँ जी साहब। अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, इस गाड़ी को अच्छे से चमका देना। ठीक ठीक साहब। चल ठीक है। बड़े यार पंचायत करने, क्या उठा रहा था। अब इनको कौन बता देगा मुझे 50,000 रुपये मिले। 50,000 में मेरा पूरा काम हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मेम साहब के आने के पहले गाड़ी चमका के मैं निकल लेता हूँ, वरना कहीं पूछताछ करने लगी तो। अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो कंपनी के बाहर गया था, आप वहाँ भी नहीं थे। अरे वो खाने पीने में इधर ही चला आता हूँ, 1 घंटे का लंच होता है तो सोचता हूँ यहीं पे आराम से बैठूँ सुकून से। भैया वो मैं क्या कह रहा था, मैं सोच रहा था ना 4-5 दिन के लिए गांव हो आता हूँ, और वैसे भी मैंने 2-3 महीने से छुट्टी नहीं लिए, तो मेम साहब को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आराम से छुट्टी भी मिल जाएगी और उधर माँ बाबू से भी मिल लेंगे। हाँ हाँ, बहुत पैसा वाला हो गया है ना तू, तेरे पास बहुत पैसे आ गए। अरे एक बार ये भी तो सोच, यहाँ से गाँव तक जाने में कितना खर्चा आएगा, और माता जी की भी तबीयत खराब है, बाबू जी की भी तबीयत खराब है, उनका इलाज कराना है। ये सब नहीं ध्यान देना, बस बेफजूल में खर्चे करना है। अरे भैया आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए। आप ना एक चीज़ देखिए, ये देखिए, इससे ना माता जी का इलाज भी हो जाएगा और हम गांव भी हो जाएंगे और आराम से सब कुछ हो जाएगा। आप एक काम करिए, ये पैसे अपने पास रखिए। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अरे भैया आप वो सब छोड़िए ना, आप गांव चलिए, माता जी का इलाज करवा के आते हैं। मेरी बात सुन, ज़्यादा ज्ञान मत दे मुझे। तू ये बता, ये पैसे आए कहाँ से? अरे भैया वो जो अपनी मेम साहब नहीं है, जिन्होंने आपकी भी ड्यूटी लगाई थी, हमारी भी लगवाई थी, वो ना कार से निकल रही थी, तो वो जैसे ही निकली ना तो उनके कार से ये गड्डी गिर गई और मैंने उठा लिया, और फिर मेम साहब अंदर चली गई, उनको पता ही नहीं चला। अब भैया उन लोग के पास इतना पैसा है, उन लोग की एक आधी गड्डी गिर जाती है, उन लोग को पता ही नहीं चलता है। अरे तो गिर गई तो इसका ये मतलब है तू उठा लाएगा, तुझे वापस जाके उन्हें देना चाहिए ना। अरे भैया इससे हमारी माता जी का इलाज हो जाएगा, बाबू जी की कितनी तबीयत खराब रहती है, उनको भी दवाइयाँ ववाइयाँ ले लेंगे, सारी दिक्कतें हमारी दूर हो जाएंगी, हमारी लाइफ अच्छे से चलने लगेगी। इन पैसों से इलाज कराना होता ना तो कब का इलाज करा दिया होता है। कहीं जाके चोरी कर लेता, कहीं जाके मारपीट करता मैं भी। अरे भैया तो हम लोग ने चोरी थोड़ी ना की है, वो तो भगवान का एक इशारा था, मेरी आंखों के सामने पैसा गिरा मिला और किसी को नहीं मिल गया, हमको मिला है तो हम अपने ही काम तो लाएंगे। अरे जब तू सामने देख रहा है कि किसी का पैसा गिर रहा है तो तू रख लेगा, ये एक तरीके से चोरी हुई। अब भैया लेकिन हमने चोरी तो नहीं की है ना, अभी हम रोड पे इधर से हमको कहीं कुछ पड़ा मिल जाए तो वो चोरी थोड़ी ना कहेंगे उसको। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना काम कर। तू ये पैसे ले जाके चुपचाप मेम साहब को वापस कर। लाइए पैसा हमको, वापस कर देना, ये नहीं कि लेके रख लो। ठीक। पता नहीं क्या कैसी शिक्षा है इसकी, इसको इतने अच्छे से मैंने पाला पोसा बड़ा किया, और अब बताओ ये ऐसा काम कर रहा है। जब से हमारे बाबूजी की तबीयत खराब थी बचपन में, ये मैडम जी ही तो थी जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और सब कुछ पैसे वैसे खर्चा वर्चा वही देखती थी, और आज ये उन्हीं के साथ चोरी चमारी कर रहा है। भैया अभी पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, एक तो अपना खुद तो पैसे कमाते नहीं हैं, और भगवान ने हमको 50,000 रुपये का मौका दिया है, एक बार 50,000 रुपये मिले हैं, भगवान का आशीर्वाद समझ के रख लेना चाहिए। इनसे पता नहीं कितना कुछ हो जाएगा, माता जी का ऑपरेशन हो जाएगा, गांव में बाबूजी से हम जाके मिलाएंगे। अबे क्या हो गया, सांड जैसे बोले जा रहा है, क्या दिक्कत है? अबे भाई यार एक बात बताओ, आदमी को 50,000 रोज रोज मिलता है क्या? 50,000? अरे भाई किसी से बताना नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है? यार दोस्त तो कैसे बताऊंगा? आज सुबह पता हो क्या हुआ, जो कंपनी की मालकिन नहीं है, हाँ? वो गाड़ी से निकल रही थी, और उनके मतलब कपड़े उपड़े से लग के 50,000 की गड्डी नीचे गिर गई।
50,000? हाँ, और वो देख भी नहीं पाई, वो चली गई, मैंने वो उठा लिया। अरे तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो आज तो एकदम बढ़िया फुलटास आदमी होगा तू। यार मालूम है, वो 50,000 की गड्डी लेके ना अपने भाई के पास गया था। मैंने कहा भैया ये 50,000 रुपये हैं, इनसे एक काम करते हैं, माता जी का ऑपरेशन करा देते हैं और उसके बाद जो घर वर का खर्चा काम वाम होना है वो सब करवा देते हैं। रोज़ रोज़ तो पैसे मिलते नहीं। वैसे भी मालकिन के लिए 50,000 रुपये क्या है, वो 5-10 के सिक्के छुट्टे के बराबर उनके लिए है। इतना मोटा मोटा गड्ढा लेके जाती है, एक गड्ढा उसमें से गिर गया तो उनको क्या पता चलेगा। तो हमने सोचा भगवान ने उनको इतना दिया ही है, उसमें से एक छींटा हमारे ऊपर गिर गई तो कौन सी बुरी बात है। तो हमारा उसमें माता जी का ऑपरेशन भी हो जाता। लेकिन भैया अपना ईमानदारी का गुड़ गा रहे हैं, कह रहे नहीं हम इन पैसों से माता जी का इलाज नहीं कराएंगे, मेहनत से जो कमाएंगे उसी से कराएंगे। अरे भाई माता जी का इलाज तो पैसा चाहे जैसा हो, और क्या, वो इलाज से मतलब होता है ना कि वो ये कहेंगे नोटे देखेंगे, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। मोटे देखेंगे। मैं तुझे एग्जैक्ट बात बताता हूँ क्या है। अब मैं वहाँ से चला आया यार। सही है, दिमाग मत खराब कर। तेरा भाई जो है ना तेरे से जलता है, क्योंकि खुद तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी 10,000 की सैलरी कमाता है और तेरे को 50,000 रुपये मिले। वो ये सोच रहा है कि मैं ईमानदारी दिखा के ये पैसा तेरे हाथ से भी जाने दूं, तू ये पैसा जाने मत देना। 50,000 ना बहुत अच्छी रकम होती है। 50,000 में तू ये देख, वही कपड़े वपड़े पहने रहता है, हर बार वही देखता हूँ तुझे यही कपड़े पहन रहा है। 50,000 में ना कपड़े भी अच्छे आ जाते हैं और शराब के साथ शबाब भी आती है। समझ रहा है ना भाई, मजा आ जाएगी ना। मजा तो आ जाएगी। 50,000 से ना तो एक छोटी मोटी गाड़ी भी ले सकता है। नहीं यार, गाड़ी ले लेंगे सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। एक काम करते हैं, वो सेकंड हैंड कोनो मोटरसाइकिल ले लेते अरे हैं बिल्कुल 10-12 हज़ार की। हाँ, हाँ, उसके हाँ। बाद तब भी हमारे पास 38-40 हज़ार बचेगा बचेगा। और फिर वो चल के दारू वारू चखना अपना। तुम आप पते की बात पे आए हो, है ना? और क्या। भैया से मना कर देंगे, हम कहेंगे भैया पैसे की से नहीं मत वापस सुन, करेंगे। भैया की मत सुनना। तेरा भैया साथ तेरे चलता है, तेरे को पैसा मिला है तो अपने पास ऐश कर, और कौन सा मालकिन को पता चलने वाला है कि पैसा तूने उठाया है। बताना नहीं तुम, है ना? मैं क्या करूँ बता के। सुन, मैं तो नहीं बताऊंगा, बस एक बात याद रख, आज की पार्टी तो तू देगा। अरे शाम को आ यार, पैसा पैसा तो बस पैसा का ना पैसा बिस्तर है। लगा देंगे, बिस्तर। अरे बस बहुत है भाई, एक काम कर, तू जा थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहन और तू मेरे को मिला के ठीक ठीक, फिर यहाँ से चलते हैं मस्त क्लब, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। बढ़िया बढ़िया। और क्या, और समझ रहा है ना, वो चल, आइटम भी तो आती है उसमें। सुन मैं कपड़े खरीद के लाता हूँ बड़े बिल्कुल बड़े, बिल्कुल, जा 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 कपड़े लेके जा जा मुन्ना जा। तू बस मेरी जाल में फंस जा, फिर 50,000 तेरे मैं कैसे निचोड़ता हूँ ना मैं ही जानता हूँ। दारू तो आज चलेगी कायदे वाली, बस आज काम हो जाए इसका। अभी तक तूने ये पैसे ले जाके मेम साहब को नहीं दिए? तुझे कितने मैंने समझाया कि चुपचाप, अभी 3 घंटे हो चुके हैं और तू अभी तक पैसा नहीं दे पाया। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे? इन पैसों से माता जी का इलाज हो जाएगा, हम लोग की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, हम लोग के ऊपर जो कर्जा चढ़ा वो भी उतर जाएगा। आप समझते ही नहीं है। अरे ऐसे पैसे नहीं चाहिए हमें। अगर यही सब काम करना होता ना तो इतने दूर काम करने आते हम लोग, गांव में ही रह के ना चोरी चकारी करते। भैया आप देखिए, इतना पैसा हम लोग एक साथ कभी जीवन में नहीं देखे और कितना सारा हम लोग का काम हो जाएगा। सब बाबूजी लोग बहुत खुश, माता जी का सब इलाज होगा, बाबूजी कितना खुश हो जाएंगे। अरे कोई खुश नहीं होगा। उन लोगों को भी जब पता चलेगा ना ये पैसे चोरी के हैं तो वो लोग भी तुझसे चिल्लाएंगे और ये सोचेंगे कैसी परवरिश है उनकी। अरे याद कर, वही मैडम जी जिनके पिताजी ने हम लोग को, जब हमारे पापा की नौकरी चली गई थी ना तो वही थी, उनके पिताजी ने हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया, हमारे पिताजी की इलाज भी करवाई। और उसके बाद अब तू ये सब कर रहा है उनके खिलाफ। उनके पिताजी की मरने के बाद ना अब मैडम जी सब कुछ हमें दे रही हैं। पहले मेरी नौकरी लगवाई, फिर मैंने तेरी नौकरी वहाँ पे लगवाई। यही सब एहसान तू निपटा रहा है उनका। भैया हम लोग ना एक काम करेंगे, हम लोग पहले इलाज करके उनको फिर बता देंगे कि मैडम जी गिर गए थे पैसे तो हमने इलाज करवा दिया है। अरे अगर पैसा जाके उनसे मांग लेते और अगर वो खुशी खुशी पैसा दे देती तब तो ठीक था, लेकिन ये चुराए हुए पैसे से इलाज करवाएंगे। तू सोच क्यों नहीं रहा है? उस पैसे से इलाज करवाएंगे तो हमारी माता जी का इलाज भी ढंग से नहीं हो पाएगा। और तू सोच रहा है कि इन पैसों से गाड़ी ले लेगा, ये चंद जो खुशियां हैं ना तेरी, ये ज्यादा देर टिकने नहीं वाली हैं। और मैडम जी जब उनको पता चलेगा कि उनके पैसे गिरे हुए थे और हम लोगों को मिला है और हम लोग ने दिया नहीं तो क्या समझेंगी? भैया मेरा भी जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी भी दवाई चलती है, वो भी मेरी सारी दवाई आ जाएंगी 3-4 ये महीने सब तुझे याद है कि एक्सीडेंट हुआ था तुझे, लेकिन ये याद नहीं एक्सीडेंट का पैसा किसने दिया था और इलाज किसने करवाया था। अगर तू ऐसे पड़ा रहेगा ना तो सोच, उस समय वो पड़ा होता तो ऐसे रोड पे पड़ा रहता, कोई उठाता नहीं। मैडम जी ने इलाज करवाया, आज तू चल फिर रहा है ना तो उन्हीं की वजह से, और उन्हीं के पैसे मार रहा है तू। भैया इतने सारे पैसे मैंने कभी जीवन में देखे नहीं। जब मैंने देखे ना तो हमको सीधे ना माता जी की याद आ गई कि उनका ऑपरेशन करा देंगे और माता जी ठीक हो जाएंगी एकदम। अब हम लोग इतने सालों से पैसे जुटा रहे, कहाँ जुटा पाते हैं? कभी दवाई में चला जाता है तो कभी राशन पानी में चला जाता है। तो हमने सोचा कि इन पैसे से माता जी का इलाज करा देंगे। देख छोटे, जिंदगी में ना पैसा कमाना ठीक है
लेकिन किस तरीके से आप कमा रहे हो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा ईमानदारी से काम करो, कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे आपके परिवार की नाक कटे। तो तू एक काम कर, मेरे साथ चल और मैडम जी को ये पैसा वापस करके आते हैं हम लोग। ठीक है भैया। हाँ चल। नमस्ते मेम साहब। अरे बैठिए भैया बैठिए। एक बात बताओ, ये क्या टाइम है आने का? कितना लेट हो रहा है? कहाँ थे अब तक? मेम साहब थोड़ा काम पड़ गया था भैया। काम था? तुम्हें पता था ना मुझे बाहर जाना है, तभी तुमने इतनी देर कर दी। अब जाने में लेट होगा कि नहीं होगा? मेम साहब अभी जाके साफ कर देंगे। साफ? गाड़ी भी नहीं साफ करी तुमने? मेम साहब साफ किए थे, थोड़ा सा धूल उस पर और आ गई ना वो। थोड़ा सा धूल नहीं, तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह इंसान हो। मुझे पता है तुमने गाड़ी साफ तक नहीं करी होगी। मैं जब भी निकलती तुमसे बोलती थी कि गाड़ी साफ कर देना। मेम खैर, साहब हाँ भैया आपसे कुछ बात करनी थी हम लोग को। बताइए भैया, क्या बात करनी है? अभी बात करना ज़रूरी है? मतलब थोड़ा लेट हो रहा था। हाँ मैम साहब अभी थोड़ा, अगर आपको 5 मिनट हो तो आप। चलिए बताइए। अच्छा बताइए। मैम साहब उस दिन आपके 50,000 रुपये जो गिर गए थे ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे 50 रुपये गिर गए थे। वो मेरे भाई को मिले थे और ये उठा के ले आया था, इसने रख लिए थे वो पैसे। कहाँ ले आया था? अब मतलब मेरे पास ले आया था, वही पैसे आपको वापस करने आए। एक सेकेंड, तुमने ये पैसे उठा के रख लिए? मतलब इतने दिन से मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने पैसे गिरा दिए या मुझसे खर्च हो गए या मैं उन्हें कहीं रख के भूल गई हूँ। और वो पैसे मुझसे जब गिरे थे तो तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बोला कि मैडम आपके पैसे गिर गए? या उसके बाद भी तुम मुझे कई बार मिले हो। नजरें मिला के बात करो मुझसे। माता जी का ऑपरेशन होना था तो हमने सोचा था इन्हीं पैसों से हम अपनी माता जी का ऑपरेशन करा लेंगे और सोचा था थोड़ा पैसा बच जाएगा तो कुछ सामान ले लेंगे ज़रूरी। बस हम न जीवन में कभी एक साथ इतना पैसा देखे नहीं, पहली बार इतना पैसा देखे थे ना, तो मैम साहब कुछ समझ नहीं आया हमको और फिर हमारी आपसे बताने की हिम्मत नहीं हुई और हमने अपने पास रख लिया। मैम साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे माना कि तुम्हारी माता जी का ऑपरेशन होना था, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर किसी की ज़रूरत का पैसा गिर गया तो तुम उसको उठा के अपनी ज़रूरतें पूरी कर लोगे। अगर तुम्हें पैसा चाहिए था अपनी माता जी के लिए तो तुम मुझसे आके बोलते कि मैडम मेरी मम्मी का ऑपरेशन में मुझे पैसे दे दीजिए। क्या मैं मना कर देती? मैं मना नहीं करती ना। तुम्हें पता वो पैसा ना मैं NGO में लेकर जा रही थी, छोटे छोटे बच्चों का इलाज होना था, उनके लिए वो पैसा रखा था मैंने। और तुमने क्या किया? अरे इतने टाइम से तुम काम कर रहे हो मेरे वहाँ पे, तुम्हारे भैया इतने टाइम से काम कर रहे हैं, मेरे पापा और तुम्हारे मतलब पापा जो भी थे वो साथ में कितने अच्छे दोस्त, और तुमने इस तरीके की हरकत करी। मुझे तो मैडम जी माफ़ कर दीजिए इसको, इसकी गलती नहीं है, वो अपने दोस्त के बहकावे में आ गया और ये भी इतना पैसा एक साथ कभी देखा नहीं ना। मैडम जी हमारे लिए 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसने बस यही सोचा कि माता जी का इलाज हो जाएगा। लेकिन मैडम जी हमने इसको समझा दिया है, आज के बाद से ये ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा। एक सेकेंड, आपने इसे समझाया है, इसका मतलब कि अभी भी इसको रियलाइज नहीं हुआ किसने क्या किया है? नहीं मैम साहब हमको रियलाइज हो गया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैम साहब हम पता नहीं क्या हो गया, हमको अपने ऊपर खुद पे कंट्रोल ही, इतना पैसा पहली बार जीवन में देखे। और उधर माता जी का हमारे सामने चेहरा भी आ जाता था कि उनकी इतनी तबीयत खराब, उनका ऑपरेशन का हो जाएगा, उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ हो जाएंगी। बस मैम साहब उसी चक्कर में, और मैम साहब अपने कुछ कंपनी के लोग हमको भड़का भी दिए थे, वरना हम आपके पास वापस करने आ रहे थे। मैम साहब हमको माफ़ कर दीजिए। सुनो, जो तुमने किया ना उसकी कोई माफी नहीं है, समझ में आया? अरे तुम अगले दिन मुझे बता देते ना, तब भी मैं इतना गुस्सा नहीं करती। कम से कम मुझे ये होता कि तुमको रियलाइज हुआ और तुमने मेरा पैसा वापस कर दिया। लेकिन अभी भी तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ। तुम्हारे भैया ने तुम्हें समझाया, तब तुम यहाँ पे आके मेरे से बोल रहे हो कि मैडम ये पैसे आपके गिर गए थे। अगर तुम्हारे भैया तुम्हें नहीं समझाते तो क्या तुम ये पैसा मुझे वापस करते? नहीं वापस करते, तुम जाके अपनी सारी जरूरतें पूरी करते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मैं तुम्हें नौकरी से अभी निकाल रही हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। मैडम जी ऐसा मत करिए, अगर आज इसको आप नौकरी से निकाल देंगी ना तो इसको ये बात कभी भी नहीं समझ में आएगी। इसको एक बार माफ़ कर दीजिए, आगे से बिल्कुल ये गलती नहीं भैया करेगा। देखिए, मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और मैं सुन लूँगी। मुझे इसके ऊपर इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। आपको पता है मैं कितने दिन से परेशान हो रही थी उन पैसों को लेकर, और आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने हमारी कंपनी के लिए और हमारे घर के लिए बहुत कुछ किया है, तो आपका तो मैं कभी एहसान नहीं उतार सकती हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपके पापा वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जितने अच्छे आप थे आपको थोड़े संस्कार अपने इसके अंदर भी देने चाहिए थे। मैडम जी इससे पहली बार ये गलती हुई है और आगे ये भी पूरा मैं वादा करता हूँ कि ये इससे कोई गलती नहीं भैया गलती पहली हो या आखिरी हो, गलती होती है और गलती की ना कोई माफ़ी नहीं होती है, और इसने बहुत बड़ी गलती करी है। और अगर इसे खुद से एहसास हो जाता तो शायद मैं इसे माफ़ कर देती,
लेकिन मेम साहब इसको एहसास हो चुका है। मेम साहब हमसे ना छोटे से कोई भी गलती होती है ना तो हमारे भैया ही हमको समझाते हैं, जो भी छोटी मोटी गलती होती है मेम साहब, लेकिन जीवन में इतनी बड़ी गलती हम कभी नहीं की। आज पहली बार हमसे इतनी बड़ी गलती हुई, तो जब भैया ने हमको समझाया ना तो हमको समझ में आ गया कि ये बहुत गलत चीज़ है और ऐसा नहीं करना चाहिए मेम साहब। पहले हमको मालूम नहीं था, हमको ये लगा कि किसी का पैसा गिर गया, उसको हम उठा के रख लिए तो उसमें कैसी चोरी, लेकिन जब भैया ने हमको समझाया कि ये बहुत गलत चीज़ है तो मेम साहब हमको समझ में आ गया। आज के बाद मेम साहब कभी हम ऐसा काम नहीं करेंगे दोबारा। हमसे अगर गलती हो तो हमको आप निकाल दीजिएगा, हम दोबारा फिर आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। हाँ मैडम जी, ये सही बोल रहे हैं, एक बार इसको माफ़ कर दीजिए। अगर ऐसे आप इसको निकाल देंगी ना तो ये कभी सीख नहीं पाएगा। और ये पैसे आप ले लीजिए अपनी। बात तो सही है आपकी, अगर मैं ऐसे निकाल दूंगी इसको तो शायद ये फिर गलती करेगा और इसे ये लगेगा कि पहली बार तो मैडम ने माफ़ नहीं किया था, इस बार भी माफ़ नहीं करेंगी और शायद ये जाके कहीं और चोरी करेगा। लेकिन अगर इसे हम तमीज़ से सिखाएंगे तो ये समझेगा। क्यों? सही कह रही हूँ ना? जी। आगे से मैं सिर्फ अपने ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं पर भी जाना तो ये हरकत मत करना, क्योंकि हर इंसान का पैसा ज़रूरी होता है, कीमती होता है, हर इंसान मेहनत करके कमा के लेकर आता है। जी। और भैया आपने बोला कि आपकी माताजी की तबीयत ख़राब है, इसने भी बताया कि इसने इसलिए पैसा उठाया था, तो ये पैसा आप रख लीजिए। अरे नहीं मैम साहब, ये पैसा हमारी माताजी लेंगी नहीं, वो बस चाहती है कि हम लोग की मेहनत का ही पैसे से इलाज मैं करवाएं। समझ रही हूँ, लेकिन आप उनको बताइएगा ना कि ये आपकी मेहनत का पैसा है। ओवरऑल आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी है और आपके इतने एहसान ना मैं चाहूँ भी तो भी नहीं भूल सकती हूँ कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया और आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। और शायद अगर आप नहीं सिखाते तो ये पैसा ना मैं खो देती, मुझे कभी पैसा मिलता ही नहीं, क्योंकि ये तो फिर उससे अपनी चीज़ें पूरी कर लेता। तो आपकी वजह से ये पैसा मुझे वापस मिला है और इस पैसे पे आप काके इसको पकड़िए और अपनी मम्मी को बताइएगा जाके कि आप मेरी छोटी बहन ने दी है, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, उनको ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपकी वजह से हमारी माताजी का इलाज हो जाएगा। और सुनो तुम्हें भैया इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे इंसान मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखे। उनसे थोड़े संस्कार लो, उनसे थोड़ी अच्छी चीज़ें सीखो, जैसे वो इतना उनका साथ दे ले वैसे उनसे कुछ तो तुम भी सीखो। मैम साहब इसको माफ़ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं भैया, सिर्फ आपकी बात है यहाँ पे तो मैं इसको माफ़ कर रही हूँ और इसे सिखाइएगा कि आगे से ये यहाँ क्या कहीं पे भी ऐसी गलती ना करे। मैम साहब आगे से ये कुछ भी गलती नहीं करेगा। अब बाकी अपनी माताजी का इलाज करा लीजिए और जैसा अगर आपको और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे बोलेगा एक बार। ठीक है मैम साहब, चल छोटे। चलो देर से ही सही पर उसको अपनी गलती का एहसास तो हो गया। उनके भैया की वजह से मैंने उसे माफ़ तो कर दिया, अब शायद वो ऐसी गलती दोबारा ना करे।